हैं। और आइए हम किसान भाई से बात करेंगे और जानेंगे उनकी राय कि वो कौन सी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, मैं जानना चाहूँगी इलाहाबाद उपचुनाव में आप कौन सी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं? ऐसे है मैडम जी, हम दड़बा गांव से बिलोंग करते हैं, इसलिए हमारे गांव का कैंडिडेट है पवन जी बेनीवाल, तो हम तो उनको सपोर्ट करते हैं। अच्छा जी, आपको नहीं लगता कि वो पवन बेनीवाल जो कि कांग्रेस पार्टी है ना, तो वो बीजेपी से आए हैं, आपको क्या लगता है कि उनको वोट लोग समर्थन करेंगे? ऐसे है जी, बीजेपी से आए थे, वहाँ पे थोड़ा किसानों के ये जो बिल आए हैं ना, इसके खिलाफ में अब पवन जी ने कांग्रेस ज्वाइन की है, तो इसकी वजह से हम तो देखो उनसे रिलेटिव है, इसलिए हम तो देखो उनको support करते हैं। हमारा गाँव का कैंडिडेट है, और ये जो बिल लाए हैं ये काला बिल बोल रहे हैं लोग को, ये हम भी जानते, वैसे मैं कानून के बारे में नहीं जानता, पर बात ऐसे है मैडम जो पवन जी ने उनका कारण ये है पार्टी छोड़ने का कि किसानों के साथ है पवन, ठीक है, इसलिए उन्होंने वो पार्टी को दी और कांग्रेस को ज्वाइन किया। बाकी आपकी बीजेपी के लिए क्या राय है? आपको लगता है कि वो भी उनका मतलब आजकल टक्कर में है? नहीं जी, बीजेपी का अभी तक तो कोई अदा नहीं है, बीजेपी का कैंडिडेट की बात की है नंबर 1 पे। दूसरी बात, ये पवन जी काफ़ी लंबे अरसे से वजहदारी बिलोंग करते हैं, पहले तो पुराने के जनों में थे, उसके बाद उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर दी, अब ये किसान आंदोलन की वजह से और ये जो कांग्रेस पार्टी है ये अच्छी है, राष्ट्रीय पार्टी है। तो आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी का टक्कर है? देखो जी, मैं फिलहाल तो कांग्रेस और इन लोग का ही बताऊंगा, क्योंकि दोनों के बीच है, अभी तक समीकरण बने नहीं मैडम जी, 1-2 दिन के बाद ही पता चलेगा, ठीक है। धन्यवाद। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। सर, जैसे इलाहाबाद में भी उपचुनाव है, तो मैं जानना चाहती हूँ आप कौन सी पार्टी को वोट दे रहे हैं? मैम, मेरा वोट तो ऐसे है, मैं अकेले किसी पार्टी को वोट नहीं दे सकता, क्योंकि हमारा एक ग्रुप है डीके ग्रुप यानी दड़बाखला ग्रुप। हम उस ग्रुप में 40 से 50 मेंबर हैं मैम। जो भी पार्टी या जो भी पार्टी का कार्यकर्ता या उम्मीदवार हमारी मांगों को पूरा करने का काम करेगा, हमारी बातों को सुनेगा या हमसे आकर कोई बातचीत करेगा, हम उसी पार्टी को अपना वोट देंगे। आपकी क्या मांगे? हमारी मैम 2 से 3 मांगे हैं। जैसे एक तो गांव में है मृत पशुओं की शमशान भूमि, वो गांव से बाहर होनी चाहिए। दूसरी मेरी मांग ये है कि गांव में नशा बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ है, तो जो पार्टी या उम्मीदवार नशा रोकने का काम करेगी, हमारे सारे वोट इकट्ठे उसी पार्टी को जाएंगे। कैसा नशा है? नशा चिट्टे का हो गया जी, ये अफीम का हो गया, ये नशा है जी। और क्या मांगे तीसरी? तीसरी मांग ये है जी, हमारे युवाओं को जिम का सामान उपलब्ध करवाया जाए, उसी पार्टी को इकट्ठे वोट दिए जाएंगे। 40 से 50 हम डीके ग्रुप यानी दड़बाकला ग्रुप के मेंबर हैं, हमारे वोट बिना किसी डर डंके की चोट पर उसी पार्टी को दिए जाएंगे। धन्यवाद। और कोई आप में से बोलना चाहेगा? धन्यवाद। नमस्कार सर। नमस्कार मैडम। हाँ जी, अब बोलिए आपकी क्या मांग है? मेरी मांग है, जो यहाँ पे अटकोट है, मेरे गांव के पीछे कॉलोनी कटी हुई कॉलोनी, यहाँ पे एक मांग है, जो यहाँ पे वो है मृत पशु, वो उठा जाए, चाहे कोई विधायक हो चाहे कोई सरपंच हो, उसको उठाया जाए। नमस्कार अंकल। नमस्कार। अंकल, आप कौन सी पार्टी को साथ दे रहे हैं जैसे उपचुनाव है इलाहाबाद में? पार्टी ने तो किसी ने साथ देगा, पार्टी को तो क्या हिसाब है, कैंडिडेट गांव का है, वहाँ नहीं वोट देना है। किसको देना है? गांव दड़बा गांव का जो कैंडिडेट है खड़ा हो रहा है उसको ही वोट देंगे। पवन बेनीवाल को। तो आपको नहीं लगता कि जैसे वो बीजेपी से आए हैं तो लोग उनका मतलब विरोध करेंगे? विरोध क्या, मेरे बन के गलत काम करिए, बीजेपी से आए हैं, आपको पता है बीजेपी और इस टाइम कोई मतलब थोड़ी है, बीजेपी में आदमी है, अगला विचार कौन मिले भाषा का विचार की लड़ाई है। तो आपको क्या लगता है कि पवन बेनीवाल का कौन सी पार्टी के साथ टक्कर चल रहा है इस टाइम? टक्कर तो हमारे हिसाब से मजबूत कैंडिडेट है, ये सारा नीचे ही लगे मंदे। पर फिर भी कोई तो होगी जिससे आपको लगता है कि 2 पार्टी और 3 पार्टी हैं जैसे, तो कौन सी पार्टी के बीच में इस टाइम वो है? अब तो बिल्लू ही है, खास करके इनेलो पार्टी वाली, उनका ही है मेजोरिटी ज़्यादा यहाँ, बाकी तो आने पूछो आने ज़्यादा। ठीक है। नमस्कार अंकल। नमस्कार। अंकल, आपकी क्या राय है, कौन सी पार्टी का साथ दे रहे हैं आप? कांग्रेस का। क्यों अंकल, ऐसा क्या रीज़न है? हर बार उसी को देते हैं हम तो। रीज़न इसमें क्या होता है, लोकतंत्र में तो यही अधिकार है कि तो आपके गांव में विकास जिसकी वजह से होता है, आपको क्या लगता है कि ऐसा कौन सा बंदा है जो करता है? विकास अपनी तरफ से तो सभी करते हैं, कोई विकास को मानता है कोई नहीं मानता। बीजेपी के लिए आपकी क्या राय है? हर पार्टी का अपना अपना होता है स्टैंड है, अपनी जगह बीजेपी सही है,
सभी अपनी अपनी पार्टी को सही बोलते हैं, दूसरे को गलत बताते हैं। यही राजनीति में तो यही रह गया है अब, दूसरे को नीचा दिखाना, अपने को अच्छा बताना। नमस्कार अंकल। नमस्कार। अंकल आप कौन सी पार्टी का साथ दें? हम कांग्रेस पार्टी को वोट देगा आदिकाल से। कांग्रेस पार्टी ही हमारे लिए तो सर्वश्रेष्ठ है। बाकी बीजेपी और चाहे कोई भी दल हो, कोई सा दल हो, हमारे लायक नहीं है, क्योंकि मन नहीं आत्मा ही नहीं मानती तो हम वोट उसको नहीं डालते। अंकल आप कौन सी पार्टी का साथ दें? कांग्रेस। ऐसा क्या रीजन है जिसकी वजह से आप कांग्रेस पार्टी का साथ दे रहे हैं? यहाँ हाँ जी, सदा ही दिया जी। सदा ही देते हैं। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी की टक्कर चल रही है? ये के बेरो पड़ा जी बताऊँ, कोई पता पड़ा है, कोई थाने बेरो, कोई मने बेरो। अंकल आप बताइए आप कौन सी पार्टी का साथ दे रहे हैं? मैं तो पवन बेनीवाल को साथ दिया। अच्छा, हाँ गाँव में हमारे बहन जाऊँ पुट में तो। ठीक है, धन्यवाद अंकल। नमस्कार भैया। नमस्कार। भैया आप कौन सी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं? वो गांव के हैं, वो गांव को ही होगा। गांव में कौन? पवन बेनीवाल है, बच्चिंग बेनीवाल। तो आपको नहीं लगता वो बीजेपी से आए हैं कैंडिडेट तो कुछ उनका विरोध करेंगे? और राजनीति है, वो उनका काम है, कौन से पार्टी में जाएंगे, बाकी कैंडिडेट पे आते हैं वोट तो। तो आपको क्या लगता है कि वो गांव में कुछ विकास करेंगे? हाँ ज़रूर, गांव में क्या हल्का में भी करेंगे। हाँ, धन्यवाद। नमस्कार सर। नमस्कार। सर आप कौन से कैंडिडेट को वोट कर रहे हैं? पवन बेनीवाल, क्यों सर? वो हमारे गांव के हैं। गांव के और भी कोई रीज़न होगा जिसकी वजह से आप उनको चुन रहे हैं? रीज़न तो पीछे काम हुए हैं और उसके हिसाब से आपको क्या लगता है उनके साथ कौन सी पार्टी इस टाइम टक्कर में? अभय सिंह, इंडियन नेशनल लोकदल। धन्यवाद। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर मैं जानना चाहूँगी ऐलनाबाद उपचुनाव है उसमें आप कौन सी पार्टी का साथ दे रहे हैं? पवन बेनीवाल जी, क्यों सर? हमारे गांव का है। और भी कोई रीज़न है? और क्या रीज़न है जी, कांग्रेस अच्छी पार्टी है, ठीक है। तो आपको क्या लगता है इस टाइम कौन सी पार्टी टक्कर में है उनके साथ? पार्टी तो नोला है जी। हाँ, और बीजेपी और जेजेपी का क्या हुआ? बीजेपी जीजेपी की नहीं है जी। हाँ, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे तो है ही, 100-200 वोट आए या कितने आए, आएंगे ही कुछ। और पवन बेनीवाल इस टाइम कितने वोटों से जीतेंगे? टक्कर है जी, अभी कुछ कह नहीं सकते, 20 तारीख तक इलेक्शन बनेगा। बेनीवाल और पवन बेनीवाल अगर एक हो जाए तो जीत क्लियर है उनकी। तो भरत बेनीवाल का इस टाइम क्या वो चल रहा है, क्यों नाराज है वो टिकट को लेके है अभी तो, बाकी एक हो जाएंगे दोनों। तो आपको लगता है वो मानेंगे? हाँ मान जाएंगे, काका भतीजा अगर एक होते हैं तो जीत क्लियर है। धन्यवाद सर। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर ऐलनाबाद में जैसे उपचुनाव है तो आप कौन सी पार्टी का साथ दे रहे हैं? देखिए जी, हम तो हमारे गांव की पार्टी है, गांव के नेता हैं, उन्हीं का साथ देंगे जो हमारे गांव से है। हमारे गांव के जो नेता है हम तो उन्हीं के साथ हैं। पवन बेनीवाल? हाँ जी, क्योंकि इस बार टिकट ही पवन बेनीवाल को मिली है और हम इन्हीं के साथ हैं, वो तो हैं ही, और टिकट ही इन्हीं को मिली है तो फिर। तो आपकी क्या राय है कि कौन सी पार्टी इनके साथ टक्कर में? टक्कर में तो देखो जी, इनके साथ अभय सिंह बिल्लू साहब भी हैं और तो इनके टक्कर में कोई नहीं है। आपको क्या लगता है कि कितने वोटों से जीतेंगे इस गांव में? इस गांव में तो जी लगभग इनकी एक तरफा जीत है, पवन बेनीवाल की एक तरफा जीत है, लगभग 1200-1500 के बीच में मतलब जीत के निकलेंगे गांव से। हाँ जी, धन्यवाद सर। नमस्कार सर। नमस्कार। सर मैं जानना चाहूँगी ऐलनाबाद में जो उपचुनाव है आप कौन सी पार्टी का साथ दे रहे हैं? पवन बेनीवाल का। पवन बेनीवाल, क्यों? गांव का है। गांव का है, बस यही रीजन? नहीं, नज़दीकी है। और पीछे नीलम रहे तो पवन के साथ रहे, बीजेपी में था पवन के साथ थे, ये कांग्रेस में गया तो पवन के साथ ही कांग्रेस में है। नमस्कार सर। नमस्कार। सर मैं जानना चाहूँगी आप कौन सी पार्टी को वोट करना है? गांव का कैंडिडेट है पवन बेनीवाल, कांग्रेस आई को वोट देंगे। क्यों सर, ऐसा क्यों पवन बेनीवाल को ही वोट दे रहे हैं यहाँ पे? गांव के अलावा कोई और रीजन भी तो होगा कि गांव के हैं सिर्फ इस वजह से दे रहे हैं? तो बाहरी कैंडिडेट तो जैसे हम मिलना चाहिए कोई काम हो तो मान लो, वो तो उनको तो वो सुरक्षा उनकी ऐसी होती है बेसिंग जैसी, उनकी तो उनको मिलने नहीं देते। हाँ, धन्यवाद सर। सर मैं जानना चाहूँगी आप कौन सी पार्टी को वोट कर रहे हैं? हम तो जी पवन बेनीवाल को देंगे, वो हमारे अंकल है, उन्हीं को देंगे। क्या है? पवन बेनीवाल हमारे अंकल है जी। पहली बात तो ये है, दूसरी बात तो हमारे गांव का है, अगर अंकल ना तो भी उनको देते हैं। तो गांव के लिए और मतलब हल्के के लिए पूरे क्या कर रहे हैं? पवन बेनीवाल हल्के में वही करेंगे और दूसरे कौन करेंगे।
क्या करेंगे, मतलब ऐसे कौन कौन से कार्य है जो वो करेंगे, आप बताइए ना सभी को। एक तो वो सेमबाड़ है, सबसे पहले वो करेंगे। जमींदार के लिए जो भी काम है, खाड़ है और है जो रस्ते का, सब वो काम करेंगे। तो आपको नहीं लगता वो बीजेपी से आए हैं और उनको लोग विरोध करेंगे? वो तो राजनीति का चीज़ है, हमें जाना पड़ता है ना, जहाँ काम होगा वहीं जाएंगे ना। उस पीछे सरकार थी बीजेपी की, उन्होंने चाहे बीजेपी में जाएंगे तो काम कराएंगे, काम नहीं है तो छोड़ के कांग्रेस में आएंगे। धन्यवाद सर। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर मैं जानना चाहूँगी इलाहाबाद उपचुनाव में आप कौन से कैंडिडेट को वोट कर रहे हैं? जो भी जी अच्छा होगा उसको अभी एक बार देखेंगे, उसके बाद। तो आपके हिसाब से अच्छा कौन है? क्या चीज़ें चाहिए आपको जो आपको लगेगा कि ये कैंडिडेट अच्छा है? विकास चाहिए जी, विकास होएगा गांव में होएगा और अपने इलाहाबाद हल्के में होएगा, उसी हिसाब से जी। इस गांव में सभी पवन बेनीवाल को बोल रहे हैं कि उन्होंने बहुत विकास किया, तो आपकी क्या राय है इसके बारे में? पवन बेनीवाल ने जी हाँ किया, कुछ विकास किया है, लेकिन वैसे नहीं, बीजेपी की तरफ से तो नहीं हुआ जी कुछ भी। हाँ जी। तो आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी इस टाइम टक्कर में है? अभी तो जी कांग्रेस और इनेलो दोनों है जी। हाँ जी। ठीक, थैंक यू मैडम, थैंक। मतलब ये कह रहा हूँ जी, बीजेपी का चांसेस कम है और इनेलो और कांग्रेस के ज़्यादा है। धन्यवाद सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर मैं जानना चाहूँगी आप कौन सी पार्टी को वोट कर रहे हैं? हम पवन बेनीवाल को देंगे। ऐसा क्या रीज़न है जिसकी वजह से आप उनको वोट? वो गांव में है, आपकी गली गली सब कुछ सा काम करेगी, बढ़िया काम होगा। तो पवन बेनीवाल ही क्यों? पवन बेनीवाल हमारे गांव का है और अच्छा काम करेगा, इसलिए करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर मैं जानना चाहूँगी इलाहाबाद उपचुनाव में आप कौन सी पार्टी को वोट कर रहे हैं? देखो जी, गांव के एक है जी उम्मीदवार, उन्हीं को जीत है गांव से। तो अच्छा, तो आप कौन सी पार्टी को वोट कर रहे हैं? हम तो गांव को जिताएंगे जी। राम राम ताऊ। राम 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 राम। ताऊ ने बता कौन सी पार्टी ने वोट देगा इस बार? वोट तो देखा मौका पर मेरा पड़ा वोट करो। फिर भी कोई तो इच्छा होगी। इच्छा तो हाल तो गाँव में नहीं देंगे वोट रहे, कांग्रेस ने देंगे। अच्छा, पवन बेनीवाल ने? हाँ गले बीजेपी ने दिया, पवन है तो पवन नहीं देंगे वोट। और कौन सी पार्टी टक्कर में है, क्या लग गया है? टक्कर को मुकाबला होगा जी। हाँ ठीक है, धन्यवाद अंकल। नमस्कार सर। नमस्कार जी। नमस्कार सर इलाहाबाद में जो उपचुनाव है मैं जानना चाहूँगी आप कौन सी पार्टी को वोट दे रहे हैं? मैं तो पवन नहीं देंगे जी। क्यों? पवन मारे गाँव को है जी। इस गांव का इस वजह से है? मारो ही है जी, यूँ मानो थे गाँव को कोनी। तो फिर आप ये बताइए, जैसे भरत बेनीवाल उनसे नाराज चल रहे हैं, तो आपको क्या लगता है वो उनको मना पाएंगे? मना पाएगा तो मनाने के गले लग रही है कि मना के छोड़ेगा। ज्यादा ही नाराज है, आपको क्या लगता है? कोई नहीं हो जाएगा, हौला सारा राजी हो जाएगा। और कौन सी पार्टी इस टाइम टक्कर में है? टक्कर में कौन सी को नहीं मानो थे, मैं तो कोई मानांगे कोई भी नहीं है, बीजेपी को इनेलो कोई? इनोलो तो थोड़ी बहुत है ही टक्कर में, लियो हमारे काम का हिसाब हूँ। चलो ठीक है अंकल, धन्यवाद। नमस्कार ताऊ। नमस्कार जी। आप बताओ कौन सी पार्टी जीतेगी? हम पवन बेनीवाल जीतता हूँ, कांग्रेस हूँ। क्यों? वोट ज़्यादा है गाँव में। तो अब भरत बेनीवाल उनसे नाराज है, आपको क्या लगता है कि मैं भी कोई फर्क नहीं पड़ा है। मना लेंगे वो उनको? हाँ बना लेगा। कौन सी पार्टी की टक्कर है आपको? टक्कर तो चलेगी पवन बेनीवाल की। ठीक है, धन्यवाद अंकल। नमस्कार सर। नमस्कार। जैसे इलाहाबाद में उपचुनाव है, आप कौन सी पार्टी के साथ हैं? जी गांव को कैंडिडेट है, गांव के कैंडिडेट ने पवन बेनीवाल है बिंग सगा, कोई दिक्कत को नहीं। ठीक है, धन्यवाद। नमस्ते आंटी। हाँ नमस्ते आंटी, आप कौन सी पार्टी को वोट दे रहे हैं? वोट में हमारे गाँव में नहीं वोट दिया, बोले बरतो है बोले पवनो है, मैं बिल्लू ने वोट कौन दिया? क्यों क्या बिल्लू का दड़बे गाँव की छोरियाँ चिट्टो बेचे, तो चिट्टो बेचे दड़बे में वोट लेना आगे बिल्लू, शर्म को नहीं है बिल्लू ने? ऐसे बोलते हैं वो? हाँ ऐसे बोलते हैं, माने कोई बिल्लू छे कौन बैठनो ना, बिल्लू को न जानो माने। धन्यवाद आंटी।